ओम नमः सरस्वत्यै गणपतये नमः शिवाय सुहेतवे रवे हनुमते रामाय दुर्गायै विष्णवे। प्रिय पाठकों, जो मैंने एक पहले वीडियो दिया, प्रयत्न किया, उसमें आप लोगों में से कुछ लोगों का यथार्थ ही ये आग्रह रहा कि श्री राम कथा के अनुसार आपने वे 9 गुणों की महात्मा जी ने राम जी ने शब्द के पर जो कहा कि भक्त बन केवल सोपान हैं, तो इनकी व्याख्या आपने करी। लेकिन क्या सबरी की तरह से कुछ अन्य पात्र भी हैं श्री रामचरितमानस में जिनके पर भी भगवान ने ही लगभग ऐसी ही बातें करी हो जिससे हम लोगों के हृदय में भी संचार हो। तो यह सुझाव मुझे अच्छा लगा, इसे मैं सोचा कि तुरंत बता दूँ। हाँ, जो उन्होंने कहा कि नवम सरल सब समहीना मम भरोसे ही हर्षण देना, नवम एको जाके होई नाय प्रसाद कोई शो अतिशय भामी प्रेम बोरे सब प्रकार भगवती थोड़ी जैसा कहा। तो ऐसे भाव उन्होंने विभीषण जी से भी कहा था। विभीषण जी से कहा था कि मुझे भक्त तब प्यारे होते हैं जब कुछ भी अपना मान अपमान सारा त्याग गृह परिवार सुख के पूर्ण समर्पण की भावना से मेरी उड़ाते हैं। और यदि भी लोगों की नज़र में अपराधी भी हों, उनसे कुछ भूलें भी हो, लेकिन जो सारा मोह माया छोड़ करके मेरी शरणागत होती है, मैं उन्हें अपनी शरण में ले लेता हूँ, मैं उन्हें हटाता नहीं। ये श्रीमद् भगवद गीता की पहले 2 पन्ने कहूँ, भगवान ने कहा अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरी विषमंतभ्यासम व्यवस्थो क्षिप्रंग भवते धर्मात्मा शांति ने गति कौनते अप्रजाण्य न मे भक्ता प्रसति। कितना भी पापी भी क्यों, आप ये सुदराचार हो, भजते ब्राह्मण भाग, कितना भी पापी क्यों न हो, शुद्धाचार हो, जब काफी दुराचारी भी हो, तो वो भी यदि मुझे भरता हो तो धीरे धीरे वह पट धर्मात्मा हो जाता है, उनकी बिगाड़ हो जाती। हुआ रत्नाकर लूटपाट करता था, लेकिन वही वाल्मीकि हो गए, रामायण की रचना की, महाकाव्य की रचना की, जिसमें 24,000 श्लोक भी हैं। अब इसका प्रथम महाकाव्य भी है, ये विश्व के प्रथम कवि भी हैं। फर्स्ट पोएट ऑफ संसार यूनिवर्स, नॉट ओनली वर्ल्ड यूनिवर्स। मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अन्य चंद्रलोक में सूर्यलोक में भी अन्य ऐसे नाम कथा या किसी महाकाव्य के लिखने की चर्चा यहाँ तो भूलोक तक नहीं पहुँच पाई है। तो आप ये पाते हो, वहाँ कहा तो क्या ऐसे भाव हैं? तो हमने कहा हाँ, ये तो गीता की भाव है। अब रामायण में भी ऐसे भाव हैं जो कहा आए हैं, तो विभीषण जी को कहते हैं। विभीषण जी कह रहे हैं महाराज मुझ पर कैसे कृपा करेंगे, मैंने कुल में जन्म लिया हूँ और स्वाभाविक रूप से इसलिए तामसी स्वभाव का हूँ, आपके चरणार बिंदु में भक्ति मेरी कैसी हो जाएगी। लेकिन एक ही भरोसा है कि आपकी शरण में आया हूँ, आप कृपा करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। तो उन्हें भगवान समझाते हैं, श्री रामचंद्र उन्हें समझा रहे हैं। गोस्वामी श्री रामचरितमानस संसार में इसलिए आना पड़ा कि आरंभ में मैंने चर्चा की थी, भीलने के प्रति कहा है, इसलिए आना पड़ा। और बीच में ऐसा हुआ कि बस में पहली इस वीडियो में कृष्ण कथा की ओर चला गया था आकर्षण के, ऐसे भी गोपियों के भावों को दिखाने के कृष्ण कथा की ओर चला गया था। क्योंकि होता क्या है कि एक साथ राम कृष्ण समूह के चरणारिंदों, मेरी नज़र में मैंने कई बार कहा दृष्टि में राम कृष्ण अंतर है ही नहीं। मैंने कई बार कहा कि राधा माधव युक्त पद परम प्रेममय राम अक्षर महाराधिका अमो मन मोहन श्याम। तो राधा माधव, राधा मोहन पर मेरे लिए वृंदावन और साकेत हम दोनों ही जगह मैं जाता हूँ, इसलिए मेरे लिए एक ये नाम मंत्र न से कृष्ण मंत्र नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि अली बाटी मेरी नजर में अंतर ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि जलाराम का व्यादा कोई और नहीं, वह त्रेतायुग का बाली है, जिन्होंने राम ने पेड़ की ओट से अपने मित्र सुग्रीव की रक्षा हेतु
जिन पर वर्ण का प्रहार किया था, उसी को शुका ने पूछा कि सुग्रीव, क्या मुझसे कुछ ये भूल हो गई? ये कहता है कि हमारे विंध्याचल में, इस विंध्य प्रदेश में जिसमें पुरुषार्थ है उसी की नारी होती है, यह नारी किसी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। अभी मैं जीवित हूँ, अंतिम श्वास छोड़ रहा हूँ, तो तारा कल से जो है सुग्रीव की ही भामिनी होगी, जो तारणी होगी, और सुग्रीव के ही बगल में वह भी रुमा के साथ बैठी, वह भी राजरानी बनी रही। क्या ये बात सच है? तो कहा महाराज, विभीषण ने कहा कि ये बात में तो कुछ आता है। सुग्रीव ने गया तो उसने कहा तो तुम मुझसे भूल हो गई, खैर कोई बात नहीं, मैं अगले जन्म में यह कर उतार दूंगा। इसे कृष्ण के पाँव में जो कृष्ण स्वयं गर्भस्थ शिशु गर्भ में प्रवेश करके, उत्तरागर्भ में प्रवेश करके, और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जो रक्षा करते हैं प्रबल अग्नि से सुरक्षित की, तो वे कृष्ण क्यों व्याधा के महाबली बांचे का ब्रहा आता है, भगवान के चुपते भगवान के पैर से एड़ी से रथ निकल रहा है। कहता है महाराज मुझे बुरी, तो कहा नहीं नहीं, चाहे मेरी इच्छा रखो, तुम जरा नाम का व्याधा है, तुम पहले व्यारी थे, वाड़ी थे, और उसी बाली के रूप में तुम इंद्रपुत्र वाली थे, और सूर्यपुत्र सुग्रीव था। सुग्रीव को मैंने वचन दिया था, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम धर्म की इच्छा नहीं करते, तुमने सुग्रीव पद का अपहरण किया है, इसे उसको वापस दे दो, लेकिन तुम नहीं माने थे। लेकिन मैं तुम्हारी किष्किंधा की मर्यादा नहीं जानता था कि कभी तुम सुग्रीव की पत्नी को छीनते हो, कभी सुग्रीव भी तुम्हारे बलवान होकर के छीन सकता है। किष्किंधा का तुम्हारे अलग नियम है, 8 बाबर के नियम से भिन्न है। तो मुझे यह भूल हो गई है, तो मैं इसे अगले जन्म पूरा, तो लो तेरा मेरा हिस्सा कितना बराबर, मैंने तुम्हारा ऋण जो मुझ पर था वह मैंने चुका दिया। हाँ, वो इसी कथा से भी मैं आपने संदर्भ दे दिया कि कभी होता। तो आप यहाँ राम तो पाता हूँ मेरे नजर में कोई अंतर नहीं है, वही कृष्ण है, हाँ विष्णु पे वही रुक्मिणी हैं। अब यहाँ स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल गई हैं अलग से, वहाँ एक नारी वृद्धारी हैं, यहाँ ने खो गए हैं। क्योंकि राम के विषय में क्या कहता है, हिमकर जी ने सिंह जो रामायण लिखी है, इसके गोस्वामी में थोड़ा फैप है कि राम शरीर को शिव व्रत धारी, अभिनु अगत जे सियाई बनारी, बिनु अगत जेऊ सिया सुकुमारी। के समान ऐसा भगवान सब का सेवक कौन है जो बिना किसी दोष के भी, और जो पत्नी का परित्याग करते हैं, प्रभु कर देते हैं। कैसे? हमारे बड़े भैया क्या लिखी थे, स्मरण करो, शिव समय को रघु प्रतिव्रत धारी, बिनु अगत जे सती एव नारी। वहाँ शिव जी राम के भक्त हैं, तो यहाँ राम जी के भक्त हैं कि राम सरिस को शिव व्रत धारी, अबिनु अगत जेऊ पति व्रत नारी, बिनु अगत जेऊ मिथिलेश कुमारी। तो ये बात आते हैं, तो इन बातों को वहाँ कहा था कि सखा सोच त्यागऊँ वर मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। तुम्हारे लिए मैं सब का घटित होऊंगा, आई विल ऑकर फॉर योर सक्सेस इन एवरी पॉसिबल वे, ऑकर भी, एंड आई विल डिटेरियोरेट कम डाउन फ्रॉम माई स्टैंडर्ड। मैं अपने स्तर से नीचे आऊँगा, घटब नीचे आ सकता हूँ। ये मर्यादा को प्रेम के लिए मैं छोड़ सकता हूँ। ये कृष्ण ने मर्यादा को कहा छोड़ी है, नियम तोड़ दिया है। इस व्रत ने प्रतिज्ञा कर ली है, आज हरि जी सोचा
चक्र गई हो, जो सिहर जी चक्र न गई हो, शौतणु जो तैर गई हो, आज हो है। तो कृष्ण जी ने रथ का चक्र लेकर के ही थोड़े मर्यादा छोड़ी, प्रहार करने का उन्होंने अभिनय किया। देखिए गंगा प्रभु के धन्य हो गया प्रभु, आप संपूर्ण जल के स्वामी, आपने मेरा मन रख लिया, अपना मन तोड़ करके भी। तो प्रभु ऐसे धन्य हैं, कृपाल पर बड़े कृपाल होते हैं। मैं अपनी कथा कहता हूँ भैया। मैं सुंदरकांड पाठ कर रहा था, उससे मुझे सुंदरकांड में एक पंक्ति में 2 शब्द का अर्थ नहीं आ रहा था। कुबलय विपिन कुंद बन सहरिसा, बाढ़ तपद तेल जनु वर्षा। तो तब तेल की समान बारह से जल की वृष्टि होती है मेघ से, समझ आता था। अब कुबलय विपिन, विपिन गंगा भी जानता, कुबलय विपिन कुंद तुम्हारे साथ था, और घाट नहीं जानते थे, यथार्थ बता रहे बोध दिया। तो वह नहीं जानता हो तो वह कि हनुमान प्रसाद पौधा का देख लेता हूँ, बैठी अपनी कहा क्यों देखो, नहीं देखूंगा, मैं नहीं जानता हो तो नहीं जान पाओ, मैं इसलिए कुछ लिखूंगा, उसी से जो होगा हुआ। भाई लिखने राम ने कृपा जी, राम ने कागज जुलती है तो लिखिए। तो आप लोगों को कुछ सुनाई, बहुत सुना चुका हूँ, जब फेसबुक पर नहीं लूँगा। तो देखिए प्रभु की कृपा हुई तो वो से भाई लिखे। बल्कि हनुमत रावण संवाद जो है वो तो आप जानते ही हैं कि रोंग टाइप के खड़े को दे, कहीं खड़ी बोली में है तो कहीं ये अवधि बोली में भी आप पाते हों। वहाँ जैसे कि राज सिंहासन का बनाने लोग पहले कह रहे था, हिमकर जी की आचार्य हिमकर विगत श्री रामायण। श्री राम वैदे सिया स्वर्णिम सिंहासन रानी, वैजंती कौस्तुभ माल कवच किरीट धनुसर साजहि बन। श्री राम वैदेही सिया, विदेशी श्री राम और जानकी स्वर्ण रचित सिंहासन पर विराजमान है। वैजंती कौस्तुभ माल, कौस्तुभ की माला, कौस्तुभमणि माल, वैजंती कौस्तुभ माल कवच किरीट धनुसर साजहि, नव नील मंजुल पद्म पुलकित देह सुंदर सुभई, घनश्याम शोभा धव करुण सिंधु जन मन मोहई। सौमित्रि जुगल भरत सहित गावहि मुदित विरदावली, हनुमंत चरण सरोज सेवत राममयी रोमावली। जय राम। श्री राम। लंबा वर्णन है जो पहले भी आपको सुना चुका हूँ, आज नहीं कहूँगा। मुख्य चीज पर आऊँ कि कैसी कृपा की है उन्होंने विभीषण जी पर ही। सुग्रीव पर तो कृपा की ही थी और विभीषण जी पर भी कैसी कृपा की है भैया। तो देखो सुग्रीव से तो मैत्री के बंधन बंधे थे, हनुमान जी ने दोनों को बंधाया था, मैत्री के बंधन में ही बंधन किया था। और यहाँ विभीषण जी तो पहुँचे हुए हैं, शरणागत हैं बेचारे। तो विभीषण जी को भी सुनाते हैं कि कैसे मेरा उद्धार। तो कहते हैं सुनहु सखा निज, ये मैं कह रहा हूँ अपने अग्रज संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की के रामचरितमानस से ही महाकाव्य से। सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, अजान भुषुंडी शंभु गिरि जाऊ। ये सखा सुनो, मैं अपना स्वभाव करता हूँ जिसको काकर से भुषुंडी, काक भुषुंड जी, शंभुदेव जी, और गिरिजा भी कुछ थोड़ा थोड़ा जानती हैं। अब जो राम कह रहे हैं वे साधारण दशरथ नाम नहीं है, जिनकी महिमा को साक्षात शिव भुषुंडी जी जानते हों। गिरिजा भी वे परम ब्रह्म नाम है, जिनमें कि हमेशा यह तथ्य है जो नाटक सती देखती हैं तो सती मोहित हो जाती हैं। वे सीता के रूप में चाहती हैं तो सोचते हैं पहचान लेंगे, क्योंकि भगवान जंगल में हे खगमृग गए मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता ही मृगनयनी। जंगल के वृक्षों पौधों पशुपक्षियों से पूछते हैं कि तुमने सीता मृगनयनी को वही देखा है तुम लोगों ने। लेकिन जब फिर उनको देख कर वो चकित होती हैं
भगवान शंकर पहचान जाते हैं दूर से कि आगे कुछ में जाने पड़ जगन्ना कुछ आकाश मार्ग से जा रहे हैं अपने का सती नाही के मानक नहीं। आपने क्या कोई मणि में शंकर जगत वंदे जगदीश रे मुनि समन्ना अतेन बाल के प्रणाम कैसा चिदानंद पर धामा। शंकर ने कहा कि ऐसे नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि भगवान आपने कैसे कैसे प्रणाम कर लेते हैं एक साधारण आदमी को जो स्त्री वियोग में है, दिव्य ज्ञान वाली जो आपके समान जानकार है उनको तो कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ली वाली बहुत संदेह है तो परीक्षा जाके ले आब क्या सोच करो तब जा हम आज्ञा देता नहीं। सती चल गई सीता की बेचे पहचान दे नाम भी दौड़ी हैं जब पकड़ जान जब साधारण आदमी वाले तो लुप्त हो जाए गायब हो जाए। आई विल वेनिश एट वंस, आई विल डिसअपियर एट वंस, हम तुरंत अंधाधान हो जाए ऐसे सोच नहीं। बाकी बड़ा महंगा पड़ गए भाई सीता के रूप बनौली नू बाद में जब शंकर जी ध्यान कर ले जे कोना रूप पर चल जाके जी तो ना किन्ने प्रणाम तुम्हारे नहीं आपके ही जैसा हमने प्रणाम कहा। शंकर ध्यान किया अरे बात देखे तो सीता के रूप में कहा रे मेरी पूजा रूप बना है तो एतन सत्य भेंट अपना ही सती से आप मेरा मिलन नहीं होगा। तो ये शंकर जो है बिना के त्याग बनाने का हुआ। लेकिन पार्वती को देख करके भगवान ने से यह भूल नहीं हुई। इनको सती को देख करके कहते हैं काऊ बहोर कुशल के तू अकेली फिर के हुए तू हे जगदम्बा सती आप जंगल में अकेले क्यों फिर रही है। भगवान ऋषिकेश भगवान शिव ऋषिकेश वृषभ वाहन जिनका है पहले वाहन नंदी वाहन जिनका है तो भगवान ऋषिकेश काहू बहुड़ी कुशल तू आप पुनः बताइए कि भगवान से का प्रश्न है। अब बहोड़ी फिर कहिए तो क्या पहले भी भगवान को मुलाकात हुई थी सती से कहा सती कह अरे पहले तो कभी पहचान से भेंट नहीं हुई थी कहते बहुली बहोड़ी। तो बहोड़ी वे कहते हैं कि आप जो अखिचा करके देख रहे इसलिए कहते हैं कि फिर ये कहिए आप जो बहुत अंतर्द्वंद में हैं मीन में कर रही हैं कि का को का नहीं कोई से परीक्षा लें तो इसे कहे हैं इसलिए वहाँ बहोड़ी समझ कहिए न कहिए तो पहचान जाते हैं। तो भगवान में यही है वही लीला है जो कि वे नारद क्या क्योंकि नारद का श्राप पड़ चुका है कि आप जिस तरह से मैं विरह पीड़ा में हूँ विषमोहिनी के पीड़ा से तो कामाश्रित होकर के मैं दग्ध हो चुका हूँ मेरा हृदय वैसे और बानर का रूप आपने दे दिया है तो वही बानर भाल आपसे हम कहेंगे। हिमका जी काली हृदय मानी ओ कि नारद जी ने अब हिमका जी के सदस्य सुना वो बर्तन के मुँह के प्रेजेंटेशन आयल बात राम ने कह रहा है तुम सूर्य के समान बलशाली हो कांतिमान हो क्यों अब तक कुंवारे हो छोड़ो पुष्टा पक्षी को छोड़ो और शादी विवाह कर लो मेरे पास इतनी सुंदरियाँ हैं तुम जिनको भजन करोगे मुझसे तुम्हारा विवाह कर दूंगा। ये सब तो मैं कई बार विस्तार कर चुका संक्षेप में उसी केवल एक बार। तो जब तुम लोग बहुत ज्ञानी करा दें नारद जी का हाल हुआ था भाई फिर विश्वामित्र का रहन देता कि तपत जी गाए गीत प्रेम के मुग्धे ब्रेगे नैनी तुम्हें के जग जान को सिख पर तूती है भाई मैंने कहा ऋषि प्रसूति मैंने कहा की कन्या से शकुंतला भाई शकुंतला प्रेम प्रसूति मैंने कहा से कौशिक ऋषि को विश्वामित्र तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अथवा कथा कि कहो का राम को रहा है हिमका जी के रामायण में। फिर वह कहता है हनुमान सिंह हनुमान तुम ऐसे कह दो तुम्हारे देखी विश्व मोहिनी मुख शोभा नारद मुन महा उपजा लोभा नारद मुनि महा उपजा शोभा शोभा भी कि मैं बेड़ी सुंदर होता पन के लेती
जाय भैसो या सब भाई देहु रूप मोये सुर साई। कभी मैंने याद कहा है प्रभु अपना रूप दे, हे अरे अपना रूप दे। भगवान ने सोचा कि हरिका तो बंदर भी होता है, वो भगवान प्रदान कर लिए। देख करके विष्णुमोहनी वो भाग गई। वो तो माया की विष्णुमोहनी थी, इनका भ्रम करने की मैंने द्वित लिया है, इसको विजय पाई है। राजे का मुँह तोड़ने के लिए भगवान ने लीला करी थी। तब क्या गया तो का परिणाम भय जग जाना। अच्छा विष्णु देव ऋषि माना तुम नारद समतपी न ज्ञानी मिथ्या जल पसी राम रमानी। ये खरा मत सुन रहे हैं भाई आप। छोड़ो वो आप बहुत से प्रसंग सुन रहे हो। अब मैं गोस्वामी जी के रामायण पर कहूँगा, ज़्यादा पर आप नहीं होने दूंगा, आधा घंटा के अंदर करना है भाई, 20 मिनट हो गए। तो हाँ, तो अब देखिए विभीषण हो क्या कहते हैं, तसोना हो सका निज कहो स्वभाव जड़ भुषुंडी संभोग जाऊ। काकर से जो सिद्ध पुरुष है, जो गण समय के समान ही ज्ञानी माने जाते हैं, महान कथावाचक है काकर से भुषुंडी, काकर से भुषुंडी जी। कौवा का शरीर धारण किए हुए से काकर कहलाते हैं। तो वहाँ बाबा कहते हैं सुनो जकाड़ी कौन बाबू जान जाऊ जो नर हो चराचर जो ही आवे सबे शरण तक मोही तजी मद मोह कपड़ चलनाना करो सद्य ते साधु समाना जननी जनक बंधु सुत दारा। धन जन सोहेद सकल परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधी भरी डोरी से इच्छा कसुनाही हर शोक भय नहीं मन माही अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तो तुम सारी खे संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आने हो रे। जननी जनक सुनता रहा, माता पिता भाई बहन सब स्त्री पुत्र पुत्री सबों का त्याग करके, पिता का त्याग करके, जो धन संपत्ति का मोह करके, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी किए थे, परम वैरागी होते, विवेकानंद किए थे, परम वैरागी हो गए थे। अरे वहाँ सखी वृंदावन में एक परमानंद जी है, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी वाले महात्मा जी, उन्होंने भी जीवन प्रदा की है दिव्य साधना। बागेश्वर धाम सर्वोच्च धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी की है, जो उन्हें जीवन के 3 दशक पूरा करने से पूर्व ही, पूर्ण करने से पूर्व ही अपार विशाल ज्ञान राशि प्रभु की कृपा, संत हनुमंत राज की कृपा उन्हें प्राप्त हुई है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। दिव्य साधना होता है। अनेक जन्म संसिद्ध तो हो जाते प्रारंभ, अनेक जन्म के प्रयास के बाद ये सब कार्य हो जाते हैं। तो मैं यहाँ कह रहा था कि सगुण उपासक पढ़ित नृत नीति दृढ़ प्रेम ते नर प्राण नृत नीति नियम ते नर प्राण समानो जिन्हें के द्विजय पद प्रेम। अब देखो जिनको द्विजय पद प्रेम है, यहाँ 2 अर्थ सोचोगे। अरे गोस्वामी जी तो ब्राह्मणों का मर्यादा बढ़ाने की, मर्यादा बढ़ाने की प्रेम होना चाहिए, ब्राह्मण के हम नहीं है। आज के बहुत तरह की बातें हुई, इस संदर्भ में भी मैं कह रहा हूँ। तो उधर वो क्या कहते हैं भैया, वहाँ इनके और ये सम्मान विभीषण जी को दे रहे हैं कि आप में तुम साड़ी के संत प्रिय मोरे धरो देहने आन घरोड़े सगुण उपासक परिहित नृत्य से तेरणे तेरह प्राण समाज के प्रेम। तो आप में है विभीषण सारे गुण हैं, इसलिए आप मेरे प्यारे हैं। ऐसे वे विभीषण पाते हैं। वहाँ भी मैंने आदमी क्या कहा था कि यदि पापी भी हो अपचेत सुदुराचारो, महान से महान पापी क्यों नहीं हो, भरते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से मुझे भरती है, तो मैं उन्हें क्या करता हूँ, उन धर्मात्मा वे हो जाते हैं, उन्हें करता हूँ। रत्नाकर में क्या, तुलसीदास जी रत्ना की दीवाने, एक का नाम रत्नाकर है, रत्नाकर, दूसरा ये रत्नाकर है, रत्नाकर पत्नी का नाम परम सुंदरी है।
फिर वे कहते हैं कि हाड़ मांस से कैसे जितना प्रेम है, श्री राम के चरणारविंद में आपका प्रेम होता हिम्मत मिलती। गोस्वामी जी का भी वहाँ जीवन की धारा मोड़ आती है। नारद जी को मोह तो होता है, मोह भंग होता है, तब तो फिर भी श्रीवन नारायण नारायण नारायण। अरे प्रहलाद को सिंह भक्ति है, ध्रुव को सिंह भक्ति है, इसलिए वह प्रभु के नाम में लगा पाए मगन है। प्रहलाद भी ही त्याग रहा है, अग्नि कुंड में देवी दे दो, प्रहलाद कह रहा है राम नाम जपताम पुत भयम पाप ताप शमणे के भेदम पश्चातात्म गात्र संदिधौ पाप कोई खरणाय से सुना। राम नाम जपने वालों को कहीं न भय या बाधा, राम नाम का महामंत्र श्रद्धा पूर्वक नहीं साधा। आहा तात देखिए आग की लपटें मेरी चारों ओर, जल समान शीतल प्रतीत होती हैं राम नाम के जोड़। तो राम नाम जपो। जब एक भक्त मिलने गया गुरु जी से तो गुरु जी ने मंत्र में दीक्षा दे दी, कहा कि ले लो माला, माला से जितना हो 5 माला 7 माला 10 माला जप लेना जितना हो। तुम कामकाजी व्यक्ति हो, ऑफिस वगैरह भी जाते हो। तो ने कहा महाराज मान लिया जाए कि 2-3 बार जपते उठते मेरा मन उब गया, तो दूसरा कोई उपाय ऐसा हो कोई नामों की माला हो जाए, तो जिससे कि मुझे माला पर वही नाम बारंबार कहने से नहीं कहना पड़े और नाम क्या। तो कहा हाँ ऐसा भी सकता है। तो कहा चलिए ऐसा सुनाइए। तो हिमकर जी वो जाते बैठल, तो जो सुनाए महात्मा जी उनको, हिमकर जी को मुखाग्र कंठाग्र जीवाग्र हो गया। वो महात्मा जी कह रहे थे उनको राम जी के बारे में कि ऐसे तब तो आपका नाम रटू रघुणो थे राम रघुनायक राम रमण रघुड़ाई राघवेंद्र रघुपति रघुनंदन राम रणराई कमल नेत्र करुणा वरुणालय कृपा पात्र कामारी कड़ी कलमस नाशन कमलावर के हरि नर कनकारी। गौर करते होंगे एंट्रेशन अनुप्रासित सारी पंक्तियां हैं। के हरि नर कनकारी कृपा सिंधु करुणा करके सब कौशलेंद्र करि कलमसनासन कमलावर के हरि नर कनकारी कृपा सिंधु करुणा करके सब अकौशलेंद्र कलहारी अकमल बंधु कुल कीर्ति धजी कौशल्या अजीर बिहारी। अरे कमल बंधु, कमल को खिलाने वाले कौन? भगवान सूर्य। तो सूर्य वंश में जो है, सूर्य वंश की कीर्ति को ध्वजा को फहराने वाले हैं। कमल बंधु कुल कीर्ति ध्वजी कौशल्या अजीर बिहारी। दीनानाथ दया के सागर दीन बंधु दैत्यारी। दीनानाथ दया के सागर दीन बंधु दैत्यारी। दशरथ नंदन दानव गंदन दुष्ट दमन दुखहारी। प्राज्ञा पावन पुरुषोत्तम परमेश्वर पंचानन के पुजारी। पद्मापति पद्माक्ष परेश्वर प्राज्ञ पुरुष प्रतिपाली। प्राज्ञ भूतल भार भरण भुवनेश्वर भक्त बछल भयहारी। आ माधव मधुसूदन मन मोहन मन मथदा पविदारी। आज अच्युत अजेय अविकारी अखिलानंद अघारी।
सद्गुण सदन सनातन सुंदर सीतापति सुखकारी। साधक सिद्ध संत शुचि सेवक प्रिय सुकंठ हितकारी। प्रिय सुकंठ सुखकारी सार्वभौम सच्चिदानंद शिवर साकेत बिहारी। जो आप सुन रहे हैं यह भागवत, मैं अपनी मुझसे कुछ कहना नहीं चाहता, प्रशंसा करना है। सेल्फ कमेंडेशन इज नो रिकमेंडेशन। आज प्रशंसा करें ठीक नहीं। आप पाएंगे कि इसमें पहले श्री राम जी की भी गाथा लिखे, राम जी पहले हुए हैं इसलिए, और ये सबसे अंत में आप पाएंगे कि इसी में भी आप यह पाएंगे है, यहाँ देखिए पृष्ठ 47 पर तो पुस्तक आप मंगा लो भाई, मेरे यहाँ आओगे यूँ तो पुस्तक ले जाओ, तुम्हें कोई प्राइस नहीं देनी है। श्रीमद् भागवत वैकुंठम ले जाओ, लेकिन अवश्य प्राप्त करो। अंत में जब यह श्री राम की कथा शुरू की थी तो फिर स्वरचित 2 संस्कृत श्लोकों से भी जानकी राम की वंदना से इसके कथा की पूर्णाहुति कर दूँ। क्या है? जगदम्बिकां जगद्धात्रीं जानकीं जनकनंदिनीं जयां जयप्रदां ज्योत्स्नां जयन्तीं जिष्णुभामिनीं पूर्णां पद्मजां पद्मां पद्माक्षीं पद्ममालिनीं पुरुषोत्तमप्रियां वन्दे सीतां शान्तिदायिनीं। भजे जानकी वल्लभं राघवेन्द्रं अयोध्यापतिं भानुकुलव्योमचन्द्रं व्यथाशोकशमनं धनुर्दैत्यदमनं अचिदानन्दकन्दनकतनयारमणं रणे रौद्ररूपं दशग्रीवकारं स्वजनभक्त्रं पद्मनेत्रं कृपालं रमेशं नरेशं रुचिरपीतवेशं सदा शान्तचित्तं हरिं कुशलितं। आप लोग सोचते हो कि हिमगढ़ जी आप राम कथा की ओर और कृष्ण कथा भी समान रूप से कहते हो, इसका कारण भी आप जान लो। आप देखोगे कि हिमकर जी ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक 7 भाषाओं में अलग अलग 7 प्रश्न का दीजिए रचना कर दी। प्रकाशक दिल्ली के ही पूछने लगे, जाने माने प्रकाशक हैं नांगल राजा के, वे पूछने लगे शर्मा जी कि इसका क्या लिखूं, संस्कृत विभाग लिखूं, हिंदी लिखूं, मैथिली लिखूं, उर्दू लिखूं, क्या लिखूं, इंग्लिश लिखूं? इसको 7 सेक्शन हैं और 7 भाषाओं में आपने जो है ये किताब लिख डाली है। तो मैंने कहा कि हिंदी ही लिख दो, तो कर दो। तो क्या कहा कि मैंने चित्र कहा कि तो ठीक कौन सा दे दो, सीताराम जी का तो इजाज़त देता है। हमने कहा नहीं, राजा कृष्ण जी का भी है। तो कहा ये कैसे होगा? हमने सुझाव दिया हाँ हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, इसको ऐसे करना। आप देखो भैया, देखो इस तरह से कह दो तो सीताराम दोनों कहा जाए, यह आनंद योग है। तो इंटरनेट पर भी उसको अंश दिए गए थे। तो आप लोग ऐसी मूल्यवान चीज़ें जो मेरे पास आप लोग नहीं प्राप्त कर पाते हो, तो यह तो ईश्वर की इच्छा देखूँ, इसे आपका दुर्भाग्य कहूँ या मेरा ये दुर्भाग्य कहूँ, जो प्रमुखता जानते हैं तो थोड़ा त्रिदेव रूपाय त्रिगुणांतकाय त्रिशूलहस्ताय त्र्यंबकाय अथ गट्टराजाय त्रिगुणात्मकाय त्रैलोक्यनाथाय नमः।